थोड़ी ठंड बढ़ गई है ना। हाँ ये तो है गुरु, तो थोड़ा सा ख्याल रखें अपने आप का, अपनी सेहत का, क्योंकि वो जरूरी है एक्चुअली, है ना। जो भी आप काम करने जा रहे हो उससे बेटर मुझे लगता है पहले अपने आप को थोड़ा संभालना जरूरी है। ठीक है गुरु, टाइम से खाना पीना करते रहे। चलो तो सीधा काम की बात पे आते हैं गुरु। मैंने कल कुछ काम दिया था आपको और ये बोला था बहुत कड़े शब्दों में कि जनाब आपको ना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो करके ट्राई करके लाने हैं, फंक्शंस रीड करने हैं, ग्राफ्स को रीड करके आना है। ये छोटी छोटी कुछ विशेष बातों पर मैंने थोड़ी चर्चा करी थी, जैसा कि आपको याद होगा, है ना। तो हम लोग शायद वहीं चलते हैं सीधा, है ना, टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा उसी जगह पर आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे थे, जैसा कि क्वेश्चन था गुरु, इस क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं चीजों की और फटाफट देखने की बात करते हैं। यहां पर इसने रेंज और प्रांत, यानी कि गुरु डोमेन और रेंज दोनों पे आदमी कमेंट करवाना चाह रहा है ना। अरे गहना उतार देते हैं अपना, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो सर ये है कि सर हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है और हमें ये बताया गया है कि सर इतना हम जानते हैं कि प्रांत पर पहले डोमेन पर चर्चा करते हैं। सर डोमेन मतलब वो कौन सी एक्स है, ठीक है गुरु। डोमेन मतलब वो कौन सी एक्स है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सर रूट के अंदर कुछ भी हो, यानी सर इसने अल्टीमेटली ऐसा दे रखा है कि साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ये डिफाइन तभी होगा, ये डिफाइन तभी होगा जब साइन ऑफ, है ना, कॉस ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। ये लो जनाब, ठीक है, ओके। क्योंकि सर हमें थोड़ी सी जानकारी है साइन एक्स के ग्राफ के बारे में। सर y इक्वल टू साइन एक्स पर थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग, और हो सकता है सर वहां से हमें हल्का सा एक कॉन्सेप्ट मिल जाए और कुछ बातें शायद हमें सीखने को मिले। ये लो, ठीक है गुरु, दिस इज y और जनाब ये आपका x है। कुछ छोटी छोटी बातों पे भी काम कर सकते हो दादा आप, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये π/2 पॉइंट है, नहीं ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस का π/2 पॉइंट है, ठीक है गुरु। ये पाई है आपका इस तरीके से और ये माइनस पाई है आपका। तो दादा ये चीज पॉजिटिव कब आएगी सर? हम क्योंकि हम जानते हैं कि x की वैल्यू हम क्या लें तो सर कुछ भी ले, वो बाद की चीज है। सर हमारा जो cos x की वैल्यू आएगी ना, वो cos x की जो वैल्यू आएगी सर वो -1 और 1 के बीच में आएगी, ये बात सच है। पहले सर मैंने इसको टारगेट करा, बिल्कुल सच बात है कि जनाब जो cos x की वैल्यू होगी वो क्या होगी यहां पर सर, वो -1 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ओके, समझना कहानी को, ट्विस्ट है थोड़ा सा गेम। अच्छा, अब अगर मैं इस पर साइन इंपोज करूंगा तो देखो -1, अब साइन की थोड़ी चर्चा करेंगे दादा। π/2 की जो वैल्यू होती है एक्चुअली विच इज वेरी क्लोज टू 1.57, नहीं 1.5 या 1.57 के आसपास। तो 1 जो होगा वो यहां पर कहीं होगा, तो 1 पे आंसर इतना आएगा, दिस इज 1 और दिस इज -1, ठीक है दादा। तो cos x की जो वैल्यू है ना, मतलब हम ऑल रियल वैल्यूज नहीं ले सकते, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेंगे हम। तो दादा हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर कि cos x का ये जो पोर्शन है जहां पर cos x की जो वैल्यू है ना वो हमें इतनी टारगेट करनी पड़ेगी, बस 0 से 1 के बीच में ही टारगेट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा हम जा ही नहीं सकते। क्योंकि जब नेगेटिव लेंगे तो साइन फिर रोने लग जाएगा, क्या कोई साइन ऑफ, जैसे ही साइन की वैल्यू आप 0 से नीचे ले जाएंगे या 0 को उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव देना स्टार्ट कर देगा, लेकिन मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, और साइन पॉजिटिव तभी होगा जब उसका आंसर 0 to 1 के बीच में होगा, ठीक है सर। तो आपको x की वो वैल्यू लेनी है जिसमें cos का आंसर 0 to 1 हो रहा हो, खत्म। तो दिस इज द डोमेन। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम cos x की चर्चा करें यहां पर तो 0 to 1 आंसर कब आता है, उस पर हमें काम करना है। नहीं तो देखो 0 π/2, ठीक है, 3 π/2 और यहां पर ये 2 पाई। कौन कौन से पोर्शंस हैं जहां पर x का आंसर 0 to 1 के बीच में आएगा? सर एक तो ये वाला पोर्शन ले सकते हो आप 0 से π/2, देखो 0 to 1, क्योंकि ये हाइट 1 है यहां पर और आंसर 0 है, तो 0 to 1 सर ये वाली वैल्यू उठा सकते हो। सर ये वाला टुकड़ा ले सकते हो आप, ये वाला टुकड़ा ले सकते हो 0 to 1, ठीक है गुरु। तो हमें वो आंसर लेना है जहां पर cos का आंसर 0 to 1 के बीच में आ जाए, ठीक है गुरु, 0 to 1 के बीच में आ जाए। तो देखो आप कौन कौन से आंसर ले सकते हो। मैं कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू होगी, इसकी जो डोमेन होगी सर वो 0 से लेके π/2 होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट यूनियन सर 3 π/2 से लेकर 5 π/2 होगी,
ये वाला पूरा पोर्शन जहां जहां कॉस पॉजिटिव है सर, ये माइनस पाई बाय टू यहां पर आएगा कहीं, है ना, इस तरीके से जाएगा माइनस पाई बाय टू, मतलब जहां जहां कॉस पॉजिटिव है वो हमें टारगेट करना है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन होगी वो होगी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू यूनियन, इसको माइनस पाई बाय टू कर लो और आसान बना लेते हैं, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू यूनियन, और बहुत सारे करोड़ एलिमेंट आ जाएंगे। दिस इज द डोमेन एक्चुअली। ठीक है दादा, ये हमारा प्रांत आ गया। अच्छा, रेंज पे कुछ काम करना है, रेंज पे कुछ कमेंट करना है, तो दादा रेंज कैसे निकालेंगे? सर रेंज के लिए जब हमने ये चीज टारगेट करी कि जो कॉस की वैल्यू है ना, जो हमारा कॉस ऑफ एक्स है, इसका जो आंसर आ रहा है सर वो एक्चुअल में 1 और 0 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ठीक है दादा। अब मैं इस पर अगर साइन इंपोज करूंगा तो बच्चों मुझे बताओ कि 0 से 1 के बीच में साइन का आंसर क्या आएगा? देखो 0 से 1 के बीच में साइन का आंसर क्या आएगा सर? 0 से 1 के बीच में साइन का आंसर क्या आएगा, ध्यान रहे आपको। तो जिस पे हम साइन इंपोज करेंगे ना, साइन ऑफ कॉस, तो आपको ये इंपोज करना है कि दादा साइन ऑफ 0 से लेके साइन ऑफ 1, नहीं तो अपन कह सकते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू साइन 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू साइन 1 होगी। तो मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ कॉस एक्स की जो रेंज है वो 0 से लेके साइन 1 होगी, लेकिन यहां रूट दिया है उसने, तो हमारी जो रेंज है दादा, रेंज है हमारी जो, वो आ जाएगा 0 से लेकर साइन 1 रूट। दिस इज द रेंज। फिनिश। हल्का सा ग्राफिकल टच, केवल ग्राफ पे कुछ कमेंट करें, उसने ग्राफ के बारे में बहुत सारी चर्चा करी है और यहां पर बहुत सारी चीजें बोलने की एक बार उसने हिम्मत दिखाई है गुरु। ठीक है, नेक्स्ट देखो tan ऑफ sin x का प्रांत पर सर वही चीज है, हर बार आपको ये घुमाने की कोशिश करेगा, है ना। तो प्रांत के लिए सबसे पहली बात कि भैया tan ऑफ sin x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब स्टार्टर कौन है? sin x। यहां से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि sin x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो अब हम 10 के पास जाएंगे, 10 से थोड़ी सी कुछ बातें पूछेंगे यहां पर और उसके कोशिश करेंगे कुछ समझने की। यहां पर गुरु पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये लो इतने से हो जाएगा काम, -1। ठीक है, एक और लाइन लेनी पड़ेगी दादा, ये हमारा 0 पॉइंट है, हाँ उल्टा लिख दिया शायद मैंने, ये पाई आएगा यहां पर, है ना। हाँ 10 का ग्राफ बना लेते हैं एक बार, मैं आपको आइडिया बताऊंगा। दिस इज tan ऑफ पाई और दिस इज 3 पाई बाई 2, ये लो। ठीक है गुरु, यहां पर आएगा माइनस का पाई बाई 2। अब देखो साइन का आंसर कितना आ रहा है, -1 to 1 के बीच में, तो पाई बाई 2 1.57, तो दादा मैं कह सकता हूं कि 1 यहां पर कहीं होगा। दिस इज 1 पॉइंट, 1 की लोकेशन यहां होगी और सर -1 की लोकेशन यहां पर होगी, ये लो। तो सर अपन देखें 0 से लेके -1 में सर 10 नेगेटिव है, यानी -1 से लेके 0 में 10 का ग्राफ नेगेटिव है, यानी 10 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो दादा यहां पर जो भी आएगा मैं कह सकता हूं क्या कि 10 की वैल्यू एंगल में जिस दिन -1 से 0 के बीच में होगी तो आंसर सर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का रूट अनडिफाइन हो जाता है, नेगेटिव का रूट अनडिफाइन हो जाता है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव वाले पोर्शन को हटाना चाहेंगे कि भाई इसको तो ले ही नहीं सकते अपन। तो हम sin x का कौन सा पोर्शन टारगेट करेंगे? अगेन वही, तो हम कहेंगे कि साहब sin x को केवल हम ये वाली रेंज उठा सकते हैं, हम sin x की वो रेंज उठा सकते हैं जिसमें उसका आंसर 0 to 1 आ रहा है, खत्म, वहां पर काम बन रहा है उसका। ठीक है, तो अब आप देख लो कि sin x पॉजिटिव कब है, sin x का आंसर 0 to 1 कब आ रहा है, साइन कब पॉजिटिव है, सर खत्म कहानी। सर साइन की वैल्यू तो हर बार यहां पॉजिटिव आती है सर, देखो कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये लो सर देखो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है पूरा, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, यानी कि सर 0 टू पाई 2 पाई टू 3 पाई और वाला मल्टीपल जो अपन कह सकते हैं। तो अपन यहां पर जो रेंज आएगी ना, इसकी जो डोमेन आएगी गुरु, डोमेन आएगी वो क्या आएगी कि भैया x की वैल्यू जो होगी ना आपकी 0 से लेके पाई यूनियन 2 पाई से लेके 3 पाई यूनियन नेक्स्ट 3 पाई टू 4 पाई नहीं आएगा,
है ना, 4 पाई से लेकर 5 पाई, ये लो यूनियन डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। दिस इज द डोमेन, नेगेटिव में भी जाएगी तो हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए, है ना बेटा। रेंज के लिए फिर से वैसी ही कहानी, रेंज की जो सबसे छोटी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये लो मैक्सिमम वैल्यू sin 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी रूट के अंदर tan ऑफ sin 1, ये लो दिस इज द मैक्स वैल्यू, तो दिस इज द रेंज एक्चुअली। तो ये इससे क्या ना, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कमांड डन हो गई, मतलब अल्टीमेटली हमें एक आइडिया लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील करना और क्या क्या बोलना है उसके बारे में। तो हाथों हाथ हमें एक चीज यहां पर बात बन गई अपनी, ठीक है। रेंज पूछिए दादा, रेंज पूछिए तो हम अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी। सर बहुत आसान, इसको स्टार्टिंग यहां से करते हैं कि सर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना सर, वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सर इसमें अगर ऐड करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू छोटी होगी पाई स्क्वायर बाई 16 से, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, नहीं ठीक है। तो बस एक आइडिया लगा सकते हैं दादा रेंज के लिए कि तो हम कह सकते हैं कि साहब इस फंक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, वो होगी व्हेन एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो एफ ऑफ एक्स मुझे सबसे छोटी वैल्यू देगा, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, 3 साइन, यह आ जाएगा पाई बाई 4, यानी कि 3 अपॉन रूट 2, ठीक है। अच्छा एफ मैक्स कितना मिलेगा बेटा, उल्टा बोल दिया, दिस इज द मैक्स एक्चुअली और ये मिनिमम है। जब x की वैल्यू आप पाई बाई 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं इसकी जो रेंज है वो यही होगी, इसकी जो रेंज होगी गुरु हमारी वो होगी 0 से लेके 3 अपॉन रूट 2, ये लो दिस इज द रेंज। एक आइडिया हमें मिल गया यहां पर हल्का सा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो गुरु। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है आपका सेक स्क्वायर, तो हमारा जो नया फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यहां पर 10x मोड के अंदर सेक एक्स माइनस कॉस एक्स मोड के अंदर, उल्टा शायद प्रिंट कर दिया उन्होंने, ये कॉट है बेटा ना, कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स, नहीं शायद कुछ गलत करा है इन्होंने, है ना, सेक माइनस 10, ये कॉट है आई थिंक, है ना, मिस प्रिंट हुआ है इनसे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा दादा आपके यहां पर कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कोसेक एक्स। बच्चे ही गलती करते हैं, मॉड नहीं लेते एक्चुअली वो, है ना, मॉड नहीं लेते, आपको मॉड लेना पड़ेगा थोड़ी चालाकी के साथ। तो दादा हमारे पास जो न्यू फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा गुरु 10x, सेक एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos x मोड का माइनस cos x, है ना, और मोड sin x, ये लो ठीक है गुरु यहां पर। अच्छा ये साइन था ऊपर, सॉरी क्या हो रहा है मुझे, साइन एक्स है ऊपर, ये साइन एक्स है। तो दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, अगर आप मॉड के साथ जाएंगे ना प्रॉपर तो ये कभी गलती नहीं करोगे। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इस फंक्शन को हम सजा के लिख सकते हैं कि भैया इसके बारे में क्या क्या कमेंट करा जा सकता है कि साहब जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में हम लेंगे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, साइन कॉस माइनस साइन कॉस, ये आंसर 0 आ जाएगा सर। और जब x की वैल्यू सर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे यानी π/2 से लेके पाई के बीच में लेंगे सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो सर ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x। कैसे? क्योंकि देखो ये हो जाएगा माइनस का साइन x कॉस x माइनस का साइन x कॉस x, तो माइनस का 2 साइन x कॉस x यानी साइन 2 थीटा। बेटा जब x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होगी पाई से लेके 3π/2 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, तो फिर से आंसर 0, क्योंकि ये प्लस ये माइनस कट गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π, खत्म, कंप्लीट एनालिसिस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अगेन साइन 2x। सो बच्चों व्हाट इज दी डोमेन, तो डोमेन तो आपकी सब कुछ आ गया, एवरी वैल्यू, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि किसी जगह अनडिफाइंड नहीं होगा। हाँ कुछ पॉइंट्स को हमें निकालना पड़ेगा, जैसे हमें वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे डोमेन में से। बेटा डोमेन में से हमें वो पॉइंट कह सकते हैं कि डोमेन x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी लो आप, लेकिन आप उन पॉइंट्स को निकाल दो जहां पर tan का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, जहां पर कॉस 0 हो रहा है, क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा ना वहां पर, जहां पर कॉस x 0 हो रहा है, एंड कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, एंड साइन x 0 हो रहा है, ये पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे एक्चुअली। तो इसको बोल सकते हैं कि हमारी जो डोमेन होगी x, वो रियल नंबर में से कॉस 0 कब होता है, जब मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, यानी 2n+1 इंटू π/2 वाले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, एंड nπ वाले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिस इज द डोमेन एक्चुअली, है ना। कुछ पॉइंट्स हमें पाई फंक्शन को डिफाइन भी तो करना है। अच्छा रेंज, सर हमारी जो रेंज है ना यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, सर रेंज में 0 भी आंसर आ रहा है और साइन 2x की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है सर, नहीं जैसे आप देखें 2x का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो पाई से लेके 2π, पाई से लेके 2π में साइन का पूरा आंसर आ जाएगा। तो सर अपनी जो रेंज है ना यहां पर वो सब कुछ आ सकता है, -1 to 1, ये लो, ठीक है गुरु यहां तक। तो दिस इज द गुड क्वेश्चन अगेन। बच्चे यहां पर जो बहुत बड़ी गलती करते थे वो क्या गलती कर सकते हैं, वो मॉड की गलती कर सकते हैं, उनको इसका आंसर 0 दिखेगा, कई बच्चों को इसका आंसर 0 दिखेगा, कह रहे यार इसमें तो मेहनत ही नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए बच्चों से गलती हो जाती है कि उनको याद नहीं रहता कि जब भी मॉड से किसी भी चीज का स्क्वायर यानी ऐसा होता है तो मॉड x बाहर आता है। ये चीज बच्चों के माइंड से थोड़ी सी स्किप हो जाती है, उनको पता लगता है कि यार बात नहीं बन रही, थोड़ा थोड़ा तो गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली, और ऐसा होते ही पिक्चर थोड़ी सी आउट हो जाती है, फिर आपको केवल आंसर 0 दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा फिर। समझ रहे हो गुरु। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ये क्या होता है दादा, इसका नाम से ही पता लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको बेटा डिनोट करते हैं इस बक्से से, इसका जो आंसर आता है वो इंटीजर आता है, ये ध्यान रहे आपको, बक्से के अंदर कुछ भी हो आंसर इंटीजर आएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जैसे बेटा मान के चलो बक्से के अंदर है 2, तो 2 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है तो आंसर 2 ही आएगा, ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसको स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं कई बार। आंसर मान के चलो बेटा 2.6 है तो आंसर 2 आएगा। कैसे आता है, तो आपको क्या करना है, रियल लाइन पे जाना है, दिस इज 2.6, तो ये फंक्शन क्या करता है, अपने नियरेस्ट सबसे नजदीकी इंटीजर पे वैल्यू को फेंकता है लेफ्ट हैंड साइड में, LHS, ठीक है। जब भी आपसे आंसर पूछा जाए तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला जो इसको इंटीजर मिलेगा वहां जाके खड़ा कर देगा आपको। जैसे कल को किसी ने पूछ लिया 2.9996 तो आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2.9996 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 मिलेगा इसको, ठीक है। अच्छा दादा मान के चलो इसने आंसर कह दिया 3.00001, तब भी आंसर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। यानी इस वैल्यू का सबसे नियरेस्ट सबसे नजदीकी इंटीजर कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। जैसे माइनस का 1.999, यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो गलती कभी मत करना, रियल लाइन बना लेना, माइनस का 1.999 सबसे नियरेस्ट इंटीजर यहां -2 होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर आ जाएगा -2। रटने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन का काम जो है ना, ये फंक्शन को ऐसे काम करवाता है कि साहब आपकी जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में
सबसे नजदीकी इंटीजर के पास डाल देता है कि भाई आपकी ये वैल्यू है। उस प्रोसेस को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। लोगों ने जैसे आप इसको बेटा ऐसे भी बोला गया है कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, नहीं तो अब मैं आपसे बोलूं कि इसका आंसर 0 कब आएगा, तो बहुत आसान, इसका आंसर 0 तब आएगा जब x की वैल्यू ना सर 1 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर भी होगी, तो आंसर 0 आ जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट x, इसका आंसर 1 कब आएगा सर, इसका आंसर 1 तब आएगा जब x की वैल्यू सर 2 से छोटी होगी, 1 या उससे बड़ी होगी, ठीक है। इसका आंसर गुरु 2 कब आएगा, ऐसे छोटे छोटे गेम खेले जा सकते हैं, ठीक है। सर इसका आंसर 2 तब आएगा जब 3 और 2 के बीच में होगी। तो कई लोग इसका ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बता दो, तो बेटा बहुत आसानी से ग्राफ बता सकते हैं हम लोग, है ना। आप क्या करेंगे, 0 to 1 टारगेट करते हैं, तो 0 से लेके 1, तो सर 0 से लेके 1 में जो आंसर आ रहा है हमारा, सर 0 पे आंसर देखो, 0 पे आंसर 0 आ रहा है, तो 0 पे आंसर 0 क्लोज। सर 1 पे आंसर कुछ नहीं है, तो यहां पर ओपन, ठीक है। और इस पूरे इंटरवल में आंसर 0 आ रहा है, तो सर यहीं पर हमारा फंक्शन एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। अब आ जाओ 2 पर, तो सर 1 से 2 में हमारा जो आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 लाइन तो सर यहां पर ऐसे होती है, लेकिन 1 पे आंसर 1 है, तो सर दिस इज द क्लोज बॉल, यहां पर ओपन। 3 पे आ जाओ, सेम कहानी है ना, 2 to 3, ये लो 2 पे आंसर फिर से क्या आ रहा है गुरु, 2 आ रहा है, तो यहां क्लोज बॉल और ये ओपन बॉल, है ना। एक्चुअल में ये देखा जाए तो y इक्वल टू 1 लाइन है, ये y इक्वल टू 2 लाइन है, और हमारा फंक्शन बेटा इस तरीके से चलता है स्टेप बनाते हुए। नेक्स्ट जो कहानी आएगी आपकी, ये लो, जब -1 से 0 होगा तो ये लो इस तरीके से, -2, तो दिस इज द स्टेप फंक्शन, दिस इज द ग्राफ एक्चुअली, कोई बड़ी तोफ नहीं है ग्राफ बनाना।